तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होम लोन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज आज के टाइम पे हर इंसान का एक ही सपना है, अपना खुद का घर, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसे बैंक से होम लोन लेना पड़ता है, तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को होम लोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि होम लोन कैसे लिया जाता है, क्या क्या चार्जेस लगते हैं एंड बैंक से किस तरह से बात करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन सारी चीजों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप बैंक में जाओगे होम लोन की बात करने तो बैंक वाले आपको बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप होम लोन से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर लोगे तो बैंक आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा और आप अच्छे से अच्छा होम लोन डील क्रैक कर सकते हो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझना बहुत जरूरी है कि होम लोन होता क्या है। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो होम लोन का मतलब है वो लोन जो आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लेते हो। तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे शॉप, ऑफिस या गोडाउन लेने जा रहे हो तो उसके लिए होम लोन नहीं मिलता। अब रेजिडेंशियल में भी 3 अलग अलग प्रकार के केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है जो लोग अपार्टमेंट में घर लेते हैं एंड सेकंड होता है जो लोग बना बनाया हुआ घर लेते हैं एंड थर्ड है जो लोग जमीन खरीद कर उस पे घर बनवाते हैं। वैसे तो तीनों ही बेसिकली होम लोन की कैटेगरी में ही आते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जो पहली जो 2 कैटेगरी है जिसमें आप एक फ्लैट खरीद रहे हो और दूसरा कि आप बना बनाया घर ले रहे हो तो वो होम लोन बोला जाता है। अब जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें आप जमीन खरीद कर घर बना रहे हो वो कंस्ट्रक्शन लोन के अंदर आता है। देखो गाइस ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, ज्यादा कुछ खास डिफरेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन कंस्ट्रक्शन लोन में आपको बैंक एक साथ सारे पैसे नहीं देता। उसमें जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है उस प्रोसेस पर आपको बैंक पैसे देता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, होम लोन एलिजिबिलिटी। बैंक कैसे डिसाइड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं? बैंक मेनली 3 चीजों पे फोकस करता है। आपकी एनुअल इनकम, बैंक ये देखता है कि आप साल भर में कितना कमा रहे हो। अगर देखा जाए तो आपकी एनुअल इनकम का 5 टाइम यानी कि 5 गुना तक का आपको अमाउंट मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो आपकी एनुअल इनकम 10 लाख की है तो बैंक आपको अप्रोक्स 45 से 50 लाख तक का लोन आपको दे सकता है। सेकंड पॉइंट है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर तो अच्छा होना ही चाहिए। अब आपका क्रेडिट स्कोर अगर 750 है या उससे ज्यादा 800 से ऊपर है तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। पॉइंट है प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब कोई भी बैंक आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 100% तक का अमाउंट नहीं दे सकता। इसके 3 स्लैश बने हुए हैं। 30 लाख के प्रॉपर्टी वैल्यू पर आपको 90% तक आपका अमाउंट मिल जाएगा। 30 लाख से 75 लाख तक आपको सिर्फ 80% तक का ही लोन अमाउंट मिलेगा। 75 लाख से ऊपर अगर आप लोन लेते हो तो आपको 75% तक मिल जाएगा। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो आपको 20 लाख आपको देने पड़ेंगे और 80 लाख बैंक आपको देगा। इसीलिए डाउन पेमेंट का पैसा पहले से रेडी रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं होम लोन प्रोसेस के बारे में। अब आपको कितने का घर चाहिए, कौन सा घर चाहिए और कितना लोन आपको मिल सकता है, तब से शुरू होता है आपका एक्चुअल लोन प्रोसेस। यहाँ से चीजें थोड़ी टेक्निकल होना शुरू हो जाती है तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लोग बहुत मिस कर देते हैं वो है घर फाइनल करने से पहले बैंक जाना। जी हाँ, अभी आपको घर फाइनल नहीं करना है। आपको अपने इनकम डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप एंड फॉर्म स्ट्रीम जैसे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना है एंड आपको 2 से 3 बैंक में जाना है। आप 2 से 3 बैंक में जाओगे, बस आपको इतना सा बोलना है कि मैं घर लेने का प्लान कर रही हूँ तो मेरे इनकम सिविल के हिसाब से बता दो कि मेरे को कितने तक का लोन मिल जाएगा। अब बैंक क्या करेगा, आपके पेपर्स को चेक करेगा और आपको एक रफ आइडिया दे देगा कि आपको इतना लोन मिल जाएगा। सपोजली आपकी एनुअल इनकम 15 लाख है तो आपको बैंक बोलेगा कि हम 75 लाख से 80 लाख तक का लोन हम आपको दे देंगे। अगर आपको ये अमाउंट सही लगता है तो आपको बैंक को कहना है आप हमें इन प्रिंसिपल सेक्शन लेटर इश्यू कर दीजिए। अब आपको बैंक लोन देने के लिए रेडी है। अब आपको इस लेटर को लेकर मार्केट में जाना है और आपको घर देखना शुरू करना है। इस लेटर से होता क्या है कि जो भी सेलर है वो आपको बिल्कुल सीरियस लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके पास बैंक का अप्रूवल है। जैसे ही आपको घर पसंद आता है आप सेलर को छोटा सा टोकन अमाउंट देकर डील लॉक कर सकते हो। टोकन मनी देने के 1-2 हफ्ते बाद असली प्रोसेस शुरू होती है। आपको क्या होता है कि आपको एक बड़ा सा अमाउंट देना होता है जिसे हम बयाना या एडवांस कहते हैं, जो कि प्रॉपर्टी का 10 से 20% का जेन्युइनली अमाउंट होता है। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो आपको 10 से 20 लाख आपको एडवांस में देना होगा। उसके बाद क्या होता है कि एक साथ जो सेलर है वो एडवांस के लीगल डॉक्यूमेंट बनाकर देता है जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो एग्रीमेंट है वो प्रॉपर वैल्यू के पेपर पर ही बनवाना, वरना इसका
रिपोर्ट में कोई मतलब नहीं रहेगा। और हाँ, अब आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। ये जो 10 से 20% है, मतलब 1 करोड़ का जो 10 से 20 लाख रुपए है, वो अब आपको अपनी जेब से देना होगा, मतलब आपको अपनी सेविंग से देना होगा। इसमें बैंक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि बैंक इस स्टेज में इन्वॉल्व नहीं है। बैंक का काम इसके बाद से शुरू होता है। सो अगर आप घर लेने का सोच रहे हो और आपके माइंड में एक अमाउंट डिसाइड है कि सपोजली मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है, 10 से 20% की जो सेविंग है वो आपको अपने पास रेडी रखनी है। जैसे ही आपका एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है, आप इसकी कॉपी लेकर बैंक के पास जाना एंड बैंक का काम शुरू होता है। तब ये जो बयाना है एंड रजिस्ट्री है, इसके बीच में आपको 1 हफ्ते या फिर 1 महीने का टाइम लग सकता है। बैंक अपना काम जल्दी जल्दी से शुरू कर देता है। बैंक एक एक्सटर्नल लॉयर को हायर करता है ताकि वो लीगल वेरिफिकेशन करवा सके, जो प्रॉपर्टी के कागज है यानी डॉक्यूमेंट है वो साफ है या नहीं। एक इंजीनियर को भेजा जाता है प्रॉपर्टी पर ताकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर सके कि आप जितने की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, क्या उसकी मार्केट में उतनी वैल्यू है भी या नहीं। ये सारा काम बैंक का होता है। आपको इसमें टेंशन या स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही बैंक आपकी सारी ड्यू डिलीजेंस से सर्टिफाइड हो जाता है, आपका फाइनल लियन अमाउंट अप्रूव कर देते हैं। फिर आप और आपका जो सेलर है, आप में दोनों मिलकर रजिस्ट्री की जो एक डेट निकालते हैं, ये डी डे है। अब आपको बचा हुआ डाउन पेमेंट रेडी रखना है। इस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में आप, सेलर एंड बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट रहता है। अब जैसे ही जो प्रॉपर्टी आपके नाम होती है, अब बैंक का रिप्रेजेंटेटिव जो सेलर के अकाउंट में जो बचा कुचा पैसा होता है वो ट्रांसफर कर देता है। एक डिमांड ड्राफ्ट दे देते हैं उसके बदले में। अब जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके ओरिजिनल पेपर को उसके पास रखेगा, मतलब बैंक के लॉकर में रहेंगे। जब तक आप लोन नहीं चुका देते हैं तब तक आपको ओरिजिनल पेपर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो आप 80% होम लोन का जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ गया होगा कि होम लोन ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं होम लोन इंटरेस्ट रेट की। कौन से बैंक में कितना रेट इंटरेस्ट मिल रहा है होम लोन पे, और बेस्ट इंटरेस्ट रेट बताने से पहले आपको बता दूं, इंटरेस्ट 2 तरीके को होते हैं। एक होता है फिक्स और दूसरा होता है फ्लोटिंग। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट कुछ समय के लिए फिक्स रहता है। फ्लोटिंग में जो आपका जो इंटरेस्ट है वो RBI के रिपो रेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। 90% ऑफ द केसेस में मैं आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी के टाइम में RBI का रेपो रेट काफी हाई चल रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी की आगे जाकर उसका रेपो रेट कम होगा, जिससे आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ही बैंक आपको एक टर्म इंश्योरेंस करवाने के लिए भी बोलेगा, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ हो गया तो उनका लोन वापस आ सके। सो अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो आपको इसको करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो आप इसे बनवा दो। अब ये देखते हैं कि आपको लोन सिंगल लेना चाहिए या ज्वाइंट। देखो, जैसा अप्लाई करोगे वैसे आपकी रजिस्ट्री होगी, बट मेरे हिसाब से आपको ज्वाइंट लोन लेने में ही फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात ये है कि आपकी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री में 1-2% का बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कुछ नहीं तो आपको 1 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखो यार, हमने होम लोन से जुड़े सारे पहलू को डिस्कस कर दिया है। प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, लोन अमाउंट और सब कुछ हमने आपको बता दिया है। सो गाइस, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।